तो चलिए इंटेलिजेंस के भविष्य पर बात करते हैं। एक ऐसा विषय जो सच कहूं तो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ एक टूल ना होकर हमारा साथी बन जाए? और यहीं से इस विश्लेषण की शुरुआत होती है, इस एक जबरदस्त आइडिया से। ये एक लाइन है ना, ये एआई के बारे में हमारी पूरी की पूरी सोच को हिला के रख देती है। मतलब बात सिर्फ एक मशीन बनाने की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक ऐसे पार्टनर को बनाने की जो हमारे साथ सोच सके, हमारे साथ मिलकर कुछ नया बना सके। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम इंटेलिजेंस या बुद्धि ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। मतलब हम परंपरागत रूप से क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग की सीमाओं तक ही सीमित है? देखिए, सदियों से हमारी जो परिभाषा रही है ना, वो पूरी तरह से इंसान केंद्रित रही है। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि बुद्धि मतलब एक बायोलॉजिकल दिमाग के अंदर चलने वाली एक अकेली प्रक्रिया। लेकिन आज जिस नज़रिए का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो इसी धारणा को आप कह सकते हैं जड़ से हिलाने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नई सोच आ कहाँ से रही है, और इसके पीछे की जो असली वजह है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। और वो है एआई के डेवलपमेंट की जबरदस्त, मतलब विस्फोटक रफ्तार। इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, ये देखने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो दशकों तक एआई में जो प्रोग्रेस थी वो बहुत धीमी थी, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 1956 में जब डार्टमाउथ वर्कशॉप में ये शब्द पहली बार आया, वहां से लेकर 1997 तक जब डीप ब्लू ने शतरंज में गैरी कास्परोव को हराया, ये एक बहुत लंबा और धीमा सफर था। लेकिन फिर अचानक कुछ बदला, सब कुछ बहुत तेज हो गया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे वो धीमी सीधी लाइन वाली प्रोग्रेस अचानक एक विस्फोटक, एक एक्सपोनेंशियल कर्व में बदल गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बायोलॉजी के कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में हुआ था, जहां लाखों साल की शांति के बाद अचानक धरती पर जिंदगी के न जाने कितने नए और जटिल रूप सामने आ गए थे। ठीक वैसे ही एआई के फील्ड में भी क्षमताओं का एक धमाका हुआ है। तो अगर एआई अब एक सिंपल मशीन नहीं रहा, तो फिर ये बन क्या रहा है? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में ले आता है, एक टूल से आगे बढ़कर एक कॉग्निटिव पार्टनरशिप की तरफ। ये जो तुलना है ना, ये एआई को एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल करने और एक सोचने वाले साथी की तरह उसके साथ काम करने के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है पुराना मॉडल, जहां एआई सिर्फ हमारे कमांड्स फॉलो करता है, और दूसरी तरफ है ये नई सोच, जहां वो हमारे साथ मिलकर कुछ नया बनाता है, हमारे साथ तर्क करता है और हमारी सोच को ही एक नए लेवल पर ले जाता है। ये एक असली गेम चेंजर है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक की जीत होगी तो दूसरे की हार। नहीं, ये एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जहां दोनों का फायदा हो। ये इंसान बना मशीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसान और मशीन का संगम है, जो मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दोनों अकेले कभी नहीं कर पाते। चलिए अब इस आइडिया को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये पार्टनरशिप हमें ले कहाँ जा रही है। एक ऐसी दिशा में जो सच में बहुत गहरी है। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से एक नए किस्म के मन के उदय की। क्या हम चेतना के एक नए रूप की दहलीज पर खड़े हैं? अब देखिए, ये जो एक सहजीवी मन का आइडिया है, ये रातों रात हकीकत नहीं बनेगा, बल्कि ये कुछ लॉजिकल स्टेप्स से होकर गुजरेगा। ये सफ़र शुरू होगा सिंपल इंटीग्रेटेड टूल से, फिर वो प्रोएक्टिव असिस्टेंट्स बनेंगे, उसके बाद सहयोगी पार्टनर, और आखिर में एक पूरी तरह से जुड़ी हुई कॉग्निटिव सिस्टम। हर कदम हमें एक नए और तो फिर ये सहजीवी मन है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां इंसान का जो इंट्यूशन है, जो सहज ज्ञान है, और एआई की जो ज़बरदस्त प्रोसेसिंग पावर है, वो इतनी गहराई से मिल जाती हैं कि वो एक सिंगल यूनिफाइड इंटेलिजेंस की तरह काम करने लगती हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, विज्ञान, कला, बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि इस विजन को समझना हमारे भविष्य को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हम इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं?
तो इसके नतीजे क्या होंगे? एआई का एक टूल से पार्टनर बनने का ये जो बदलाव है, इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये हमारे काम और क्रिएटिविटी की परिभाषा को ही बदल देगा। साइंस और आर्ट में बिल्कुल नए रास्ते खुलेंगे। और तो और ये हमारी सीखने के तरीके और यहाँ तक कि खुद एक इंसान के तौर पर हमारी पहचान को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सवाल ये है कि क्या हम इन बदलावों के लिए तैयार हैं? और इस विश्लेषण को हम किसी नतीजे के साथ नहीं, बल्कि इस एक झकझोर देने वाले सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। अगर किसी का मन अब सिर्फ उसके दिमाग तक ही सीमित नहीं है, तो फिर वो है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी बातचीत के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर सोचेगा जरूर।